नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, अक्टूबर का महीना बिल्कुल खत्म हो रहा है। आज 28 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर है। आज 27 अक्टूबर है, मैं गलती से बोल गया 28 अक्टूबर। मित्रों, इस समय कर्क राशि के ग्रह किस प्रकार का संकेत आगे दे रहे हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नवंबर के महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि उनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 16 नवंबर को दोस्तों शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि के जीवन में आगे किस प्रकार की स्थिति शनि मार्गी के कारण उत्पन्न होगी और ग्रह किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बता रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि के अभी ऐसा योग चल रहा है कि वो थोड़ा सा स्थान के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, मान लो उनका कोई ऑफिस हो या उनका कार्य स्थान हो, वहां पर यानी कि थोड़ा बहुत वातावरण के कारण थोड़ा सा उनको असहजता हो सकती है। इस समय दोस्तों कार्य की चुनौतियां थोड़ी बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कामकाज की चुनौतियों का बढ़ जाना होता है अभी थोड़ा बहुत, यानी कि आने जाने में ओ या फिर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी प्रॉपर्टी होती है, जहाँ हमारी मकान है, वहाँ पर थोड़ा सा किसी बड़े व्यक्ति का, या जहाँ पर हमारा ऑफिस होता है वहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति का की बाधा के कारण असहजता आती है। तो ये चीजें अभी कर्क राशि की चल रही होगी। जरूरी नहीं है, कुंडली के आधार पर भी इसको जांचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत विकट स्थिति है, ये नहीं कह रहा। मैं बस कर्क राशि के लिए एक निवेदन में करना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। कर्क राशि को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका साझेदार असहज हो रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साझेदार से वो फायदा नहीं कमा सकते, पर साझेदार से धोखाधड़ी और नहीं बनना, ये इस प्रकार का फल नवंबर के महीने में दिखेगा। साझेदार के मामले में कोई ना कोई यानी कि चीज नवंबर के महीने में दिखती है। इसमें मैं दोस्तों पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि के अभी ऐसा योग चल रहा है कि वो रिश्तों के कारण या फिर अपनी रिलेशनशिप के कारण विवादों में रहेंगे और उनको इस मामले में बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबरें भी मिलेगी। पर मित्रों, एक चीज का उनको और ध्यान रखना है, चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे यानी किसी भी प्रकार की नौकरी हो आपकी, आपको उन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके साझेदार है, जो आपके यानी कि एक प्रकार से जिसके ऊपर आपके रिश्ते बन रहे हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको इस मामले में आप भरोसा करो तो भरोसा इस मामले में कम करना चाहिए, क्योंकि साझेदार नवंबर के महीने में कर्क राशि को थोड़ा धोखा देने की संभावना बनाते हैं। हालांकि ये तो कुंडली के ऊपर निर्भर है दोस्तों कि किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। कुंडली ही हर चीज की निर्णायक होती है, गोचर का तो प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए, इस चीज से सावधान रहना चाहिए थोड़ा कर्क राशि वाले जातक को। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि के बहुत बुरा समय है दोस्तों, अलग अलग कुंडलियां होती है, अलग अलग लग्न कुंडली, अलग अलग ग्रह चक्र होते हैं, तो उसके अनुसार ग्रह गोचर बैठते हैं। और किसी किसी के कभी कभी यानी कि ढैया भी बड़ी चमत्कारिक हो जाती है, बड़े ही यानी कि चमत्कार करती है ढैया में भी, यानी कि राजयोग हो जाते हैं, बड़े धनयोग निकल जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। पर हाँ, जो ढैया का मूलभूत नियम है ना, सावधानी, वो तो रखनी ही चाहिए, ये वाली चीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये आपके लिए कोई साजिश का इशारा करती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुंडली में दिख जाती है, ये चीजें होती है, तो दोस्तों कुंडली में नजर आ जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार की घटनाएं
कर्क राशि वाले जातक के थोड़ा देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि वाले जातक के लिए मंगल हल्का है या राहु हल्का है, राहु भारी है या मंगल भारी है। मैं आपके लिए आपके जो सावधानी के पॉइंट है वो बता रहा हूँ नवंबर के महीने के। पर दोस्तों एक बात ये भी है कि चाहे गुप्त योजना बन रही हो या गुप्त षड्यंत्र आप यानी बन रहा हो, या आप कोई गुप्त योजना बना रहे हो, कोई गुप्त रिलेशनशिप या गुप्त रिश्ता बन रहा हो, या फिर गुप्त रिश्ते के बावजूद कोई यानी कि गुप्त रिश्ता तो इसमें बनता है, कोई पुराना रिश्ता होता है ना, या गुप्त योजना भी बनती है कभी कभी। दोस्तों ये तो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है कि ये किस प्रकार का फल देगा, पर ये गुप्त कार्य करवाने की कोशिश कर रहा है आपसे, इस प्रकार का थोड़ा योग बना है। पर दोस्तों एक बात जरूर है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए स्थिति कुछ ऐसी है, मान लो कोई बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, किसी की कोई विवाह को लेकर परेशान है, शादी करना चाहता है तो उनका पुराना साथी उसको वापस चाहिए। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि शादी तो हो गई पर शादी को लेकर दबाव रहता है, रिश्ता टूट ना जाए। तो इस प्रकार की चीज़ों का थोड़ा ध्यान अभी रखना चाहिए। मैं ये नहीं, ये एक बात। तो दोस्तों थोड़ा गुप्त रिश्तों का योग बना है, गुप्त षड्यंत्र का, गुप्त रिश्तों का, ये कर्क राशि के थोड़ा बना है, इस प्रकार का योग बना है, गोचर में बना है ये। इसमें गुप्त रिश्ते वापस होते हैं और गुप्त रिश्ते बनते भी है और गुप्त षड्यंत्र भी बनते हैं। तो ऐसी चीजें बनाने से पूर्व अपनी कुंडली थोड़ी देख लेनी चाहिए। मान लो ऐसी चीजें यानी व्यक्ति को थोड़ा तंग भी करती है, तो ये ऐसी चीजें गुप्त षड्यंत्र भी बनते हैं इसमें। देखिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि व्यापारिक रिश्ते नहीं बने, व्यापारिक रिश्ते अलग होते हैं। तो व्यापारिक रिश्तों में भी किसी के ऊपर क्यों भरोसा किया जाए, इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान गोचर थोड़ा भारी है, ना नहीं करूंगा, भारी समय चल रहा है नवंबर के महीने में। हाँ पर इसमें उछाल फील हो सकता है, उछाल होकर गिरावट कभी कभी हो जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। नवंबर के लास्ट में विशेष रूप से यानी कि बचना चाहिए। नवंबर के महीने में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर अगर दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो फिर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। तो कुंडली तो देखनी चाहिए, पर यह क्या है कि कर्क राशि का वर्तमान समय भारी है। साफ कहूं मैं, बिल्कुल क्लियर बात है कि भारी है। इसमें गुप्त यानी कि रिश्ते बनते हैं, गुप्त षड्यंत्र रचे जाते हैं। कर्क राशि वाले जातक खुद खुद गुप्त कार्य करेंगे इसमें, और इस प्रकार की चीजें होती है, इसमें थोड़ा देखना चाहिए।